अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स या फिर माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स ऑफ एक्स या फिर माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस या तो एक्स प्लस क्या बोला था मैंने प्लस बोला था मैंने माइनस बोला था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाई 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय a सेक इनवर्स ऑफ x बाई a। अब डन हुआ। ठीक है अब ये रूट ऊपर जाने वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझे। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ये डन हो गया। ठीक है सब फॉर्मूलाज हो गए। प्रॉपर्टीज में एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी करेक्ट है। इसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी एफ ऑफ एक्स द होल रेज टू एन इनटू एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स द होल रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। समझाइए तो ये हो गया। अब इसके बाद e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हम लोग ने लास्ट टाइम किया था है कि नहीं ये वाला इस पे ही हम लोग ने खत्म किया था। ठीक है चलो अभी आज का चालू करते हैं। नहीं 2:30 बजे मैं ले लूंगा तुम लोग मोनोटोनिसिटी है ना वो ले लूंगा। ठीक है एओडी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला तो जिसको उसमें डाउट है वो लोग रुकना। देखो ये देखो अब f ऑफ x अपॉन g ऑफ x वेयर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इसको क्या बोलते हैं रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है अब अगर f ऑफ x और g ऑफ x दिया है डिग्री ऑफ f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है ये हम लोग ने अभी तक सॉल्व किया नहीं है। जब ऊपर वाले का क्या है ये नीचे वाले का क्या है पावर ज्यादा है किससे ऊपर वाले से। ठीक है ये हम लोग ने अभी तक सॉल्व नहीं किया। हम लोग ने कौन सा सॉल्व किया है व्हेन f of x is greater than what g of x
ये वाला हम लोग ने सॉल्व किया है ना, मतलब क्या, अगर समझो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे एक्स है, तो ऐसे टाइप का हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया है? अगर तुम्हें याद नहीं तो मैंने तुमको इसमें बोला था सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, है कि नहीं? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं? जब ऊपर वाले का पावर डिनोमिनेटर से क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर वाला देखने वाले, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। आज इसी का हम लोग करने वाले हैं और इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब ये करते कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इसका, आएगा तो आज इसका इंटीग्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो कैसे फॉर्म में आएगा, नहीं अभी मत लिखो, एक बार पूरा मेरे को लिखेंगे। देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, अगर नीचे मुझे फैक्टर्स दिया है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। समझाइए, अगर इस फॉर्म में दिया, क्लियर है? अगर मुझे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर, नीचे क्या दिया है, x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस बी, इसका स्क्वायर हुआ, इसका यहां पे क्या है, x माइनस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का क्या करेंगे, स्क्वायर, और c अपॉन एक्स माइनस में क्या करूंगा, b। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर ऐसे फॉर्म में रहा, ऐसे नीचे फैक्टर्स है, 3 फैक्टर है, तो a अपॉन एक्स माइनस है, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन, मैं क्या करूंगा, सबका क्या लूंगा, एलसीएम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका वैल्यू ढूंढेंगे, ए, बी और सी का। सेम चीज हम लोग को यहां पे भी करना है, बस यहां पे फर्क क्या पड़ा, यहां पे क्या हो गया, स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा, x माइनस ए आएगा, दूसरा क्या आएगा, x माइनस ए का क्या रहेगा, स्क्वायर, और तीसरा क्या रहेगा, x माइनस क्या रहेगा, b। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी सम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अगर ये फॉर्म में रहा, तुमको क्या करना है ये समझा है ना, आगे सॉल्व कैसे करते हो सम के साथ ही समझेगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझा कि नहीं। अब समझो अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि पी एक्स स्क्वायर, इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्यू एक्स प्लस आर अपॉन अंडर रूट अगर रहेगा एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये टाइप में हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 3 ही फॉर्म हो सकते हैं, ये 3 फॉर्म छोड़ के बाकी कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म को 1 2 3, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है तो उसको ऐसे तोड़ना है, ये ऐसा दिख रहा है तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, और ये अगर ऐसा है तो इसको ऐसे। तो ये तुमको लर्न रहना चाहिए, ये सम कैसे करते हैं, अभी इसके बाद जब मैं करूंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी समझा ना कैसे फॉर्म में क्या करना है। तो एक बार स्टार्टिंग का लिखना, उसके बाद वो वाला करना। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2 dx। देखो यहां पे देखना, यहां पे ध्यान दो, अभी तुमको समझेगा कैसे पार्शियल में जाना है। अभी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आधे टाइम तो सोचते रहोगे करना क्या है कि नहीं। तो यहां पे नोटिस करो, इधर पे पावर क्या है 2, इधर पे पावर क्या है 1, टोटल पावर कितना है 3, और ऊपर का पावर मैक्सिमम कितना है 2। तो मतलब ये कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ना। तो अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो कैसे जाएंगे, पार्शियल से। ठीक है, अब देखो कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1, और यहां पे क्या रहेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1 और c अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2। समझे, अभी हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये देखो a किया, अब मिसिंग कौन कौन है, x प्लस 1 और x प्लस 2, b के साथ मिसिंग कौन है, x माइनस 1 और x प्लस 2, और c के साथ मिसिंग कौन है, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब यहां तक समझा ना, ये सब कुछ इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, बराबर ना।
अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, ये देखो इसके होल अपॉन क्या आने वाला है, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, और यहां पे क्या है x प्लस टू, और इसके होल अपॉन क्या है x माइनस वन, एक्स प्लस वन और x प्लस टू। अब इसको कंसिडर करूंगा नहीं, दोनों कैंसिल ही होने वाले दोनों साइड, है कि नहीं, तो हम लोग सीधा न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखना, अभी यहां पे हम लोग क्या पुट करने वाले, a b और c का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू क्या करूंगा 1, क्योंकि अगर मैं 1 रखता हूं 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, तो मतलब सिर्फ मुझे क्या बचेगा a बचेगा ना। तो यहां पे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, तो 2 इंटू 3 6 से यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर तो क्या सिर्फ न्यूमरेटर बाकी है, यहां पे भी 1 रखूंगा, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 कितना रहेगा 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1/3। समझाइए, क्लियर हुआ, मुझे a का वैल्यू मिला। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है, b का। मुझे बताओ अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो हाँ, तो पुट x इक्वल्स टू -1, चलो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, सिर्फ यहां पे -1 -2, -1 प्लस 2 प्लस 1, तो यहां पे क्या बचेगा -b, और -1 इधर न्यूमरेटर में पुट करने वाले, -2b, -2b। अरे ध्यान दे, सिली मिस्टेक्स नहीं करते। -1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, 3 1 जा 3, यहां पे -1 -4, तो यहां पे क्या हो गया 3 -4 -1, -1 -5 -6, माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू कितना हो गया 3, तो मुझे b का भी वैल्यू मिल गया। समझे ये, अब क्या पुट करना है मुझे, ठीक, पुट x इक्वल्स टू -2, तो ये तो 0, ये भी 0, ये बचा -2 -1 -3, -2 प्लस 1 -1, -3 इंटू -1 +3, तो इधर क्या आ गया 3c। अब यहां पे क्या है, यहां पे x इक्वल्स टू -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 इंटू -2 -8, 12 -8 कितना हो गया 12 -8 4, 4 -5 -1। समझाइए, तो c का वैल्यू कितना हो गया -1। समझाइए, क्लियर हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को, यानी ये दिस इज इक्वल टू दिस ना, तो हम लोग ने a b c का वैल्यू निकाला है, वो क्या कर देंगे इसमें सब्स्टिट्यूट, तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। तो 1 में क्या करूंगा मैं, a b और c का वैल्यू डालूंगा और क्या करूंगा इंटीग्रेट। समझाइए, तो अभी के लिए वैल्यू याद रखना 1/3, 3 और -1/3, तो याद रखो हाँ तुम लोग, मेरे को याद नहीं, ये भी याद रखो, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। चलो बोलो क्या है, बोलो a, ठीक है, a का वैल्यू क्या था 1/3, नीचे क्या है x माइनस 1, b का वैल्यू क्या है 3, नीचे वैल्यू क्या है, और c का वैल्यू क्या है -1/3, नीचे वैल्यू क्या है x प्लस 2। इसको हम लोग क्या करने वाले इंटीग्रेट, ठीक है, dx। अब मुझे बताओ, मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं 1/3 ऐसे 1 अपॉन x माइनस 1 dx, 3 इधर इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 1, ये कितना रहेगा -1/3 इंटीग्रेट 1 अपॉन x प्लस 2। अब तुम मुझे बता सकते हो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डेरिवेटिव x क्या रहता है 1, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ही बैठा है ना, तो 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका भी ऊपर ही बैठा है, तो कितना रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और इसका भी ऊपर ही बैठा है, तो क्या -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c। समझाइए, तो ये अपना क्या है फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ना, तो अब एक बार ये लिख लो, बस ये लेंदी है, बाकी कुछ नहीं, a b और c का वैल्यू निकालना है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सीटी में, तुमको ये दिया रहेगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ना, इसका इंटीग्रेशन इधर पे a के फॉर्म में, a log ऑफ मॉड ऑफ, यानी तुम्हारा ये जो फाइनल आंसर आया ना, तो ऐसा रहेगा a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, b log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, c log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। तुमसे पूछा जाएगा a प्लस b प्लस c, बताओ कितना रहेगा।
समझे? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कितने लोगों का डिफरेंशिएशन पूरा हो गया है? एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके हो गया है और पीवाई क्यूज दिया था वो पूरा कर दिया है। पीवाई क्यूज 80 के 80 हो गए, 96 है तो 96 हो गए। आपने भेजे अच्छा 80 भेजे थे ना, हाँ तो 80 कितने लोगों का 80 क्वेश्चंस पीवाई क्यूज का हो गया और पूरा टेक्स्ट बुक हो चुका है। 80 क्वेश्चंस हो गए, टेक्स्ट बुक बाकी है। टेक्स्ट बुक भी हुआ ना? कितने लोगों का दोनों हुआ? बस वो लोग ही हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 बस 5। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बच्चा पढ़ी, इधर देखो। 2x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 4 dx। अब इसको कैसे करें? ठीक है, इधर x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 4 ऐसा है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं? t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2t माइनस 3 t माइनस 5 t प्लस 4 dt। ठीक है ना, चलेगा ना? तो हम लोग इसको ऐसे कर देते, लास्ट में जब हम लोग ABC का वैल्यू निकालेंगे ना उसके बाद पुट कर देंगे जो भी आया है। ठीक है, तो अब चलो अब इसको कंसीडर करके अगर जा रहे तो मुझे बताओ यहाँ पे a अपॉन क्या आने वाला है? t माइनस 5। b अपॉन क्या आएगा? t प्लस 4। ठीक है, नहीं ये देखो अभी के लिए यहां पे जो भी तुम्हें वैल्यू आने वाला है उसको रिप्लेस कर देंगे। समझो यहाँ पे मैं dt भी नहीं लिखता, इसको पूरी तरह ऐसे ही छोड़ देता, इंटीग्रेशन ही नहीं कर रहे हम लोग, इसको पहले सॉल्व कर रहे। ठीक है, तो मैं अभी इसको सॉल्व करते हैं। a अपॉन टी माइनस 5 b अपॉन टी प्लस 4। जब मेरे को a और b का वैल्यू मिल जाएगा ना, और मैं जब यहाँ पे पुट करूंगा मैं वापस से किसको रख दूंगा? x स्क्वायर को, तब हम लोग का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा? dx ही रहेगा। समझाइए? तो अब चलो इसको सॉल्व करें। a के साथ कौन आने वाला है? t प्लस 4। b के साथ कौन आने वाला है? t माइनस 5। ठीक है, और यहां पे कौन है? t माइनस 3। डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगा चलेगा ना? ऊपर तो कंसीडर ही नहीं हुआ, नीचे भी यहां पे भी कंसीडर नहीं होगा, तो कैंसिल ही होने वाला है। ठीक है, चलो बताओ पहले मुझे a का वैल्यू निकालना है। क्या पुट करूं? t का वैल्यू पुट t इक्वल्स टू 5। ठीक है, t इक्वल्स टू क्या है? 5। अब इसको कैसे करेंगे? 5 प्लस 4 कितना हो गया? 9। तो ये 9 है, वो तो 0 हो गया। 2 5 जा 10, 10 माइनस 3 7। a का वैल्यू कितना आया? 7/9। समझाइए? तो इसका वैल्यू अपने को मिल गया। नेक्स्ट वाला क्या करेंगे? पुट t इक्वल टू कितना करोगे? -4। तो एक बार -4 डाल दिया तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? -9b, और -4 इधर गया, 2 इंटू -4 -8, -8 -3 -11, माइनस माइनस कैंसिल। b का वैल्यू कितना आएगा? 11/9। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना तुम्हारे पास? ठीक है, 9 11, यहां पे 7 9 और इधर 9 अरे 11 9। ठीक है, अब चलो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं और t का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू याद रखना, a का वैल्यू 7 9, नीचे क्या आएगा? t माइनस 5, वो कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 5। 11 9, ये कितना रहेगा? x स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुआ? इंटीग्रेशन पूरे का विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? dx। समझे? अब चलो 7/9 इधर ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 dx। इधर पे 11/9 ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट क्या है? ये किसका फॉर्मूला है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। 1/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है? क्या आएगा? 7/9 1/2 रूट 5 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5।
इधर पे कितना आएगा 1/x² प्लस a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। समझे? अब तो तुम्हारे पास आंसर है 9 2 18 7/18 √5 ये और 11/18 tan इनवर्स x/2 प्लस c। समझा ये? चलो ये लिख लो। चलो इधर देखो, अब इसको कैसे करें, ध्यान दो। अब ये वाला सम कैसे करने का, अब यहां पे समझेगा ही कैसे, sin 2 sin थीटा cos थीटा, बट वो तो सम और छोटा हो जाएगा। फिर सॉल्व कैसे करूं, 1 है ना। अगर तुम sin थीटा को मल्टीप्लाई भी कर दिए 3 sin थीटा, इधर 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो गया sin 2 थीटा, और इधर पे क्या रहेगा sin थीटा। इसको t ले लें, फिर उससे क्या होगा, देखो अगर इसको तुम t लोगे, इसको डिफरेंशिएट करते हो, 3 का डेरिवेटिव तो 0 है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा है, माइनस sin थीटा d थीटा, और ये 1/sin थीटा है, ऊपर गया तो कोसेक बनेगा, तो कोसेक d थीटा होगा। 1/sin थीटा को क्या लेंगे t। अगर 1/sin थीटा मतलब बेसिकली तुम किसको ले रहे हो, कोसेक को ले रहे हो ना, बट कुछ होएगा नहीं। तुमने अभी तक नोटिस किया जब भी तुम t लेते हो, जो भी d थीटा के साथ रहता है वो रिप्लेस ही होता है ना। अभी तक पैटर्न तुमने अगर ऑब्जर्व किया है, जब भी तुम किसी को भी t लेते हो तो जो भी d थीटा के साथ खड़ा रहता है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। बट यहां पे ऐसा हो रहा नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से। तो ये क्या हो गया, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 3 + 2 क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, और ये 3 + 2 cos थीटा, इंटीग्रेशन। समझाइए। अब हम लोग क्या लेंगे, पुट cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट t माइनस sin थीटा d थीटा इक्वल्स टू व्हाट dt। तो sin थीटा d थीटा इक्वल्स टू माइनस dt। तो अब जो पूरा सम हो गया वो कैसे हुआ है, -1 यहां पे dt, नीचे क्या आएगा 1 माइनस t, यहां पे 1 प्लस t, और यहां पे 3 प्लस कितना आने वाला है 2t। क्लियर हुआ क्या? अब ये हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो अब इसको हम लोग तोड़ना चालू करेंगे, तो ये कितना होएगा a/1 माइनस t, b/1 प्लस t, और c/3 प्लस कितना हो गया 2t। क्लियर हुआ। तो अब एलसीएम लेते हैं, ये कितना हो गया a 1 प्लस t 3 + 2t, b कितना हो गया 1 माइनस t 3 + 2t, फिर कितना हो गया c 1 माइनस t 1 प्लस t। समझा कि नहीं समझा? और न्यूमरेटर में क्या है -1 ना, है कि नहीं? समझा? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? चलो पहले इधर तक लिख लो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है सर समझेगा कैसे एग्जाम में, तुमने, है कि नहीं, पहला क्वेश्चन तो वो ये समझेगा कैसे एग्जाम में कि यही करने गए, यहां पे ऐसा साइन थीटा ऊपर नीचे करना है। इसका एक ही चीज है, प्रैक्टिस। तुम जब तक तुम्हारे हाथ के नीचे से 100 क्वेश्चंस जाएंगे नहीं तब तक तुम्हें समझेगा नहीं। 100 क्वेश्चंस यानी हर चैप्टर में 200 होने चाहिए, 100 तो एकदम कम है। क्या करेंगे सबसे पहले, पहले क्या लेने का t का वैल्यू, पुट t इक्वल्स टू कितना लोगे 1, ठीक है। ये 0 ये 0, यहां पे कितना हो गया 1 + 1 2, 3 + 2 5, तो 2 × 5 10, 10a -1, a का वैल्यू कितना हो गया -1/10। दूसरे में t का वैल्यू क्या लोगे, पुट t इक्वल्स टू क्या करोगे -1, ये 0 ये 0, यहां पे बचते हैं -1 -1 -2, है कि नहीं। 3 - 2 कितना रहेगा 1, तो यहां पे कितना बचा -2b, यहां पे -1 माइनस माइनस कैंसिल, b का वैल्यू कितना आया 1/2। अब पुट t इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। अब -3/2, ये 0 यहां पे पुट करना है, 1 - -3/2 कितना हो गया 5/2 मल्टीप्लाइड बाय
-3/2 कितना होएगा -1/2 है कि नहीं। तो कितना हो गया ये -5/4 c इक्वल्स टू -1 कैंसल। c का वैल्यू कितना आया 4/5। तीनों वैल्यूज आ गए अपने को। चलो अभी a b c का वैल्यू रखते। a का वैल्यू -1/10 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 - t। b का वैल्यू कितना है 1/2 अपॉन नीचे क्या आएगा 1 + t। और c का वैल्यू कितना है 4/5 नीचे क्या आएगा 3 + 2t इंटीग्रेशन dt। अब इसका इंटीग्रेशन इजी नहीं है क्या, क्योंकि dt का डेरिवेटिव क्या होता है -1। 1 - t का डेरिवेटिव क्या होता है -1। 1 + t का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो हाफ तो इधर आएगा, इधर पे क्या बचेगा 1। और 2t का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो यही था ना अपना, क्योंकि ये देखो ये -1/10 इंटीग्रेशन 1/1 - t। तो यहां पे 1/10 को लेता हूं, -1 इधर ही रहने देता हूं, ठीक है। यहां पे -1/2 इंटीग्रेशन 1/1 + t dt, इधर भी dt। और इधर पे क्या है +4/5। हाँ 2/5 ले लेते इधर पे 2/5 2/3 + 2t dt। सबको ये स्टेप समझ रहा है क्या। यहाँ पे 4/5 था लेकिन मैंने बाहर 2/5 ही लिया। उसका रीजन है क्योंकि अगर मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव करता हूं 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और 2t का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2। तो मतलब न्यूमरेटर में मेरे को क्या चाहिए 2 और 2 × 2/5 क्या रहेगा 4/5। तो मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हम लोग। अब चलो इसका करते 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t -½ log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t 2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 + 2t प्लस कितना हो गया c। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 1/10 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - cos थीटा -½ log ऑफ मॉड ऑफ 1 + cos थीटा और इधर 2/5 log ऑफ मॉड ऑफ 3 + 2 cos थीटा प्लस c। समझे ये लिख लो। इसका आंसर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। एलसीएम ले लोगे 10 रहेगा, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, फिर log a - log b क्या होता है log a/b और इधर पे प्लस है तो इसका और इसका क्या होगा मल्टीप्लीकेशन और ये डिनोमिनेटर में आएगा। log ऑफ मॉड ऑफ 1 - cos थीटा -5 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + cos थीटा प्लस 4 log ऑफ मॉड ऑफ 3 + 2 cos थीटा। समझा ये वाला स्टेप, ये समझाना ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लिया log a + log b और ये log m log a क्या रहता है log a⁻m। तो ये 4 ऊपर गया, इधर 5 ऊपर गया, log a + log b क्या रहेगा log ab। ठीक है ये माइनस में तो ये किधर आया डिनोमिनेटर में, 5 ऊपर जा रहा है पावर में और ये 1/10 बाहर। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। समझे ये। तो पार्शियल डिफिकल्ट है क्या नहीं, बस लेंदी है। कोई शॉर्टकट है इसका शॉर्टकट है बट करने मत जाना, बाकी ये सब भूल जाओगे। हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग शॉर्टकट है।
ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि छोटे में खत्म होता है, नहीं, मस्त लंबा लेता है। लर्न करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहां पे पैटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे कि इसका ऐसा ही होगा। चलो, अगर तुमको ये आता है, इसको सॉल्व करो ना। 2 cos x प्लस साइन 2x dx। अभी जो पहले वाला सम किया ना, सेम उस वैसा ही है, क्योंकि यहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, कॉमन क्या निकलेगा? 2 cos x, है कि नहीं? और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स। फिर नीचे cos x है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? cos x से। 2 cos x, 2 sin x cos x। कॉमन क्या लोगे? 2 cos x ले लो, अंदर 1 प्लस क्या बचेगा? sin x। वापस से पहले वाले टाइप का हो गया ना, अंदर 1 प्लस साइन एक्स, इधर cos x, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने का? cos x से। 2 cos square x, 1 प्लस साइन x, इंटीग्रेशन। बट व्हाट इज 2 cos square x? मतलब क्या हो गया ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या हो गया ये? 2 cos x, 2, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 1 प्लस साइन एक्स करते हुए यहाँ पे क्या हो गया? स्क्वायर। 2, 1 माइनस साइन एक्स, क्या होएगा? 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है, dx। क्या करोगे? पुट साइन एक्स इक्वल्स टू व्हाट? t। तो cos x dx इक्वल्स टू व्हाट? dt। तो अब ऐसे हो गया, तो ये dt आएगा, नीचे क्या आने वाला है? 2, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कैसे करोगे? तुम लोग ने फॉर्म में देखा था, स्क्वायर रहता तभी क्या करने का? तो यहां पे क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, एंड c अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर। समझाइए। देखो तुम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा है, क्यों b में स्क्वायर आएगा? मैंने 1 माइनस टी को पहले लिया ना। अच्छा, तुमको इसको पहले लेना है, इसको पहले लो। मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है इसको पहले रखना है, पहले रखो। तो a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, तुम्हारा आंसर थोड़ी चेंज होगा, बस आगे पीछे होगा। अब 1 इक्वल्स टू क्या होएगा? 1/2 तो बाहर ही रखो, 1/2 बाहर है, सिर्फ इसको ही लेंगे, इतना पार्ट। मैं 2 को रब कर देता हूं, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, एंड c अपॉन 1 प्लस टी का क्या हो गया? स्क्वायर। तो अभी कर दो, अभी इसको कर सकते हो ना, सेम जो फॉर्म में था। देखो सेकेंड वाला फॉर्म देखो, यहाँ पे स्क्वायर पहले है, यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस है, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे पहले 1 माइनस टी को लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, और उसके बाद 1 प्लस टी का क्या होएगा? स्क्वायर। समझाइए। तो चलो अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? a 1 प्लस टी का क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर, b 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, और c कितना हो गया? 1 माइनस टी। समझा ना? कितने लोगों का एलसीएम नहीं समझा? एलसीएम क्या है अपना? 1 माइनस टी, 1 प्लस टी का क्या है? स्क्वायर, है कि नहीं? b के पास एक स्क्वायर है अपने एलसीएम में, यहाँ पे इसके पास स्क्वायर नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस टी से, तो b को मिल गया 1 प्लस टी। इसके पास 1 माइनस टी नहीं है, तो b को 1 माइनस टी भी मिल गया। यहाँ पे c के प्लस 1 प्लस टी का स्क्वायर है, ठीक है, और 1 माइनस टी नहीं है, तो वो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ। और a के पास क्या नहीं है? 1 माइनस टी है, लेकिन 1 प्लस टी का स्क्वायर है उसके पास नहीं, तो वहां पे 1 प्लस टी का क्या किया हम लोग ने? स्क्वायर। समझे? ये क्लियर हुआ? अब यहां पे पूरा एलसीएम क्या है? 1 माइनस टी, इसके पास भी 1 प्लस टी, इसके पास भी 1 प्लस टी का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक का देखो, देखो b को 0 मत करो, तुम्हारे पास a और c का वैल्यू है ना, हाँ, तो t का वैल्यू कुछ भी रखो,
बाद में ए और बी का, ए और सी का क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। क्या? ये देख, पहले यहां पे देखो, पुट t इक्वल्स टू 1, तो ये 0 ये 0, ये कितना हो गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4a 1, a इक्वल्स टू 1/4। c का वैल्यू निकालते हैं। c का वैल्यू क्या होगा, पुट t इक्वल्स टू -1, ठीक है, 0 0 -2c इक्वल्स टू 1। c का वैल्यू कितना हो गया -1/2 ना, 1/2। अरे ये आर्या गलत कर रही है क्या है, रात को जल्दी सोने का तो कैसे ब्रेन रिलैक्स रहता है, ये सब कॉमन मिस्टेक्स है। माझा इंस्टाग्राम बंद आहे पहिलेच सांगते. गुड गुड गुड, अभी पढ़ाई करो, ये सब मिस्टेक्स मत करो। अब देखो a और c का वैल्यू तुम्हारे पास है, a भी है c भी है, b देखो 0 नहीं ला सकते, ठीक है, तो अभी क्या पुट करना चाहिए कि अपने को b का वैल्यू आए, कुछ भी पुट कर दो। क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो खत्म, 0, 1 पुट करोगे तो भी 0, 2 पुट कर दो। a और b, a और c का तो तुमने वैल्यू निकाला है, ठीक है, वहां पे सब्स्टिट्यूट करना, देखना b का वैल्यू क्या आ रहा है। अब जो लोग को एलसीएम नहीं समझा, यहाँ पे 1 - t 1 + t 1 + t का स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 + t है ना, है कि नहीं, तो मतलब मेरा पूरा एलसीएम क्या है 1 - t 1 + t का स्क्वायर, समझा। अब 1 + t को क्या कौन मिसिंग है, 1 + t, तो ऊपर 1 + t और 1 - t से मल्टीप्लाई किया। इसको कौन मिसिंग है 1 - t, इसको मिल गया। और इसको कौन मिसिंग है, कौन मिसिंग है इसको, 1 + t का कौन मिसिंग है, स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा, नाही शकत. ये दोनों सेम ही है ना, बस यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो इसको एक और दे दो। वो कैसे मिला 1 + t, और ये मिसिंग है 1 - t। b कितना है, -1। 1 मायनस किती 2 किती असतो. इतना हम लोग ने मेहनत की, t इक्वल्स टू 0। देखो जब भी ऐसा केस रहेगा, ठीक है, जब भी ऐसा केस कितना रहे b, देखो जब भी ऐसा केस रहेगा हमेशा क्या लेने का है, 0 लेना है। t का वैल्यू क्या लोगे, हमेशा 0। अरे ऐसे कैसे, मैंने 1 लिया, कुछ भी लो बोला आपने. 1 लूंगा तो ये खत्म ही हो जाएगा ना, 1 - 1 इज 0। 2 लिया मैंने, सॉरी 2 लिया. अब t देखो t इक्वल्स टू 2 कभी नहीं लोगे जब तक यहां पे अगर कांस्टेंट जनरेट हो रहा है ना, यहां पे कांस्टेंट है और यहां पे तुम्हारा एक टर्म खत्म ही हो जा रहा है, ठीक है, बच रहा ही नहीं है यहां पे एक टर्म, तो कभी भी t इक्वल्स टू 2 के पीछे नहीं जाओगे, क्या लोगे हमेशा t इक्वल्स टू 0। ये सम को स्टार मार्क करके रखना। अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे कांस्टेंट है, ठीक है, और RHS की जगह पे क्या दिया हुआ मेरा 0 बन रहा है, तो मैं हमेशा क्या लूंगा, जो भी यहां पे x t जो भी दिया है वो हमेशा क्या लूंगा 0। अगर मैं इधर पे 0 लेता हूं तो इधर तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये कितना रहेगा a, ये कितना फर्क रहेगा यहाँ पे c, और यहां पे क्या फर्क पड़ेगा b इक्वल्स टू क्या है 1। सारे वैल्यूज पुट कर दो, a का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू कितना आया 1/2, b का वैल्यू अपने को पता नहीं, इसको सॉल्व करते। एलसीएम कितना है 4, 3/4, यहां पे 1 प्लस b कितना आएगा 1 - 3/4 कितना होगा 1/4, 1/4। और अभी 2 लेके देखते क्या आ रहा था तुम्हारा, 2 डालने पे तो 1/3 किसका जनरेट हो रहा था, 2 + 1 कितना होगा 3, यहां पे b, ये कितना हो गया 9, a, c कितना हो गया, इधर कितना है 1, ठीक है, 9 इंटू a का वैल्यू कितना आया था तुम्हारा 1/4, 3b, और c का वैल्यू तुम्हारा कितना आया था 1/2 इक्वल्स टू हाफ। -1 होगा तो -3 भी होगा, 2 डालेंगे तो 3, -1 हाँ -1 कितना हो गया -3b, इधर तो 1 है,
ये कितना होने वाला है 9/4 वो भी माइनस हाफ रहेगा, वो भी माइनस हाफ रहेगा, 2 दाने ना, करेक्ट। ये -1/2 हो गया, -4 होगा ना, प्लस अपना कितना है -3b ना, -3b इक्वल्स टू कितना है 1। 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 - 2 कितना हो गया 7। 2 2 जा किधर हुआ 7/4 है, इधर पे -3b है। चलो आगे सॉल्व करके देखते हैं। इधर पे -1, इधर पे 3b आ गया, 3/4 विच इज 3b आया तो इससे भी, लेकिन हमेशा t इक्वल टू 0 पुट करवा, हाँ दिस इज कैलकुलेशन। ठीक है, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन हमेशा तुम कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, कोई भी एंट्रेंस का बुक उठा लो, सब में t इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 0, ठीक है। इधर पे क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, इसको रब कर दो ना। अभी क्या? बस तुमको a b c का वैल्यू पुट करना है। बताओ डायरेक्टली कोई आंसर बता सकता है क्या आएगा? a तुम्हारा 1/4 है, क्या आएगा आंसर? a तुम अगर यहाँ पे 1/4 करोगे और इंटीग्रेट करोगे, -1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t। b का वैल्यू कितना है 1/4, इसका आंसर क्या रहेगा 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + c। c के यहाँ पे c कितना है 1/2। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट। शाबाश, चलो करते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू 1/4 इंटीग्रेट 1 - t dt। b का वैल्यू 1/4 ही है ना, किसको कॉमन लिया? 1/2 बाहर लिया था ना, इसकी इधर ये वाला 2। हाँ 1/2, हाँ उसको भी ले लो। कितना है b का वैल्यू 1/4, उसके नीचे क्या है 1 + t ना, 1 + t। फिर इसके बाद c का वैल्यू कितना है 1/2, नीचे क्या है 1 + t द होल स्क्वायर, इधर पे dt, इधर पे dt। अब देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में 1/2 को बाहर रखा था ना, हाँ तो 1/2 को अभी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 1/4 इंटीग्रेशन 1/1 - t dt। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो -t का डेरिवेटिव क्या होता है -1, बट ऊपर क्या है +1, तो इसको माइनस देंगे और यहां पे माइनस, बराबर है। समझा ही नहीं समझा है कि नहीं, बैलेंस की है। यहां पे 1/4, यहां पे इंटीग्रेशन 1 क्या है 1 + t dt, यहां पे 1/2 1 कितना हो जाएगा यहां पे 1 + 2t + t² dt, है कि नहीं। चलो, कितने लोगों को ये वाला पार्ट नहीं समझा, -1/4 नहीं समझे तो बोले नहीं समझा, एक और, बाकी सबको समझा। ये देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, -t का डेरिवेटिव क्या होगा -1। तो ऊपर था क्या पहले +1 था, तो मैंने -1 खुद से दिया, यानी माइनस साइन दिया। तो माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस देना पड़ेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस। इसलिए हम लोग ने एक माइनस दिया, तो बैलेंस करने के लिए एक और माइनस यहां पे रखा, समझा। तो अब यहां पे तो डायरेक्ट हो गया 1/2 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 - t, 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t। अब यहां पे 1/2, पहले इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर, तो 1 + t² + 2t + 1, ये तो वही सेम ही बनने वाला है ना। सर अगर वो 1 + t द होल स्क्वायर है उसको ऊपर लेके जाए तो 1 + t × -2 हाँ। तो n वाली वैल्यू, शाबाश शाबाश, बहुत सही। 1 + t को हम लोग किधर लेके गए, ऊपर लेके गए, t², ये कितना हो गया -2।
चलो इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा 1/2 x रेज टू n का फॉर्मूला क्या रहता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस t रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस कितना हो गया c प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस t प्लस 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस t माइनस 1/2. अब 1 प्लस टी रेज टू -1 क्या रहेगा 1 प्लस टी प्लस माइनस ई मेरी वजह से ही हुआ ना. ये लिख लो. अब एक लास्ट टाइप का सम बाकी है bx प्लस c वाला. यार ब्रेक नहीं दे सकते आज, चांस नहीं है आज, कंप्लीट करना है ना, क्योंकि इसके बाद मेरे को वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला फंक्शन लेना है तुम्हारा एओडी का. ठीक है, गलती होती सबसे. टी का वैल्यू रख दो. कितना था टी का? टी कौन था? साइन थीटा ना. चलो करते हैं. बताओ क्या सबसे पहले ऊपर कॉमन क्या है? टैन थीटा. तो ये क्या बनने वाला है? टैन थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस टैन क्यूब थीटा. अब कुछ बच्चों को समझ गया रहेगा क्या होने वाला है. हम लोग टी किसको लेने वाले? टैन थीटा को. 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा. क्या बाप रे, दो जोक एकदम बैक टू बैक हो रहे. देखो कैसे रहते कभी कभी मन में जो चलता है ना. ठीक है डेवलपिंग एज है. ठीक है, आप 16-17 साल के हो, हार्मोन्स पीक पे होता है. शांत है, चलते हैं यार, माफ कर दो इतना के. चलो इधर ध्यान दो. पुट tan थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे? कब मिलेगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू व्हाट? dt. ठीक है, तो ये क्या हो गया? t अपॉन 1 प्लस टी क्यूब dt. समझा इधर तक? क्लियर हुआ ना? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है तुमको क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है? ए बी ना. तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी बराबर ना. ये क्या हो गया? डी टी. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा फॉर्म देखना क्या था. क्या था तीसरे फॉर्म में? पी एक्स प्लस क्यू, नीचे क्या था? x माइनस ए, फिर क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना. तो ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक बन गया. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? t इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b. हाँ तो 1 प्लस टी ना, है कि नहीं? एक तो आया ना हम लोग का. समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब नीचे यहां पे क्या लोगे? बी एक्स लोगे या फिर हम लोग ने टी लिया तो क्या लूं? बी टी प्लस सी. यहां पे क्या आएगा? 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर. समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो चलो पहले यहां तक लिख लो. कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एलसीएम यहां पे ध्यान दो. एलसीएम ले लेते हैं. यहां पे क्या होएगा? ए 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, इधर पे
यहां पे क्या होएगा, बी टी प्लस सी, ये साइड क्या होने वाला है 1 प्लस टी, और यहां पे क्या है टी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते, क्या होएगा a माइनस ए टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये क्या होएगा बी टी प्लस बी टी स्क्वायर, फिर क्या होने वाला है c प्लस सी टी, क्लियर है। इधर पे क्या है t, सारे सिमिलर टर्म को साथ में ले लो, a प्लस बी क्या हुआ हम लोग का टी स्क्वायर, बराबर है, इसको और इसको लिया है। नेक्स्ट कौन सा है, t वाले टर्म क्या है माइनस ए प्लस बी टी, इसको और इसको लिया है, मिसिंग। अब लास्ट के टर्म्स कौन से, और ये भी सी भी है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इधर पे क्या है टी, तो ये 3 टर्म हो गए। अब 2 ही चीज बाकी है, कौन सा, ए प्लस सी, क्लियर हुआ। और ये साइड पे क्या है टी, है कि नहीं। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, यहां पे टी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 0 फर्स्ट, दूसरा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लोगे 1, क्योंकि यहां पे टी का वैल्यू, यहां पे टी का वैल्यू, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है a प्लस सी, जो कि हम लोग का क्या है कांस्टेंट, तो वापस से a प्लस सी इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, चलो a b और c का वैल्यू निकाल सकते हो अभी, a b c का वैल्यू बता देना, फिर इसको पुट करेंगे। तुम्हारा a b c का वैल्यू आया कि नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा a b c का वैल्यू आ रहा है, चलो पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये याद रखना क्या क्या वैल्यू है, मेरे को इक्वेशन बता दो। चलो इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन, a का वैल्यू कितना था -1/3, नीचे क्या है 1 प्लस टी, ठीक है, यहां पे क्या आएगा 1/3 टी प्लस कितना है 1/3, यहां पे कितना है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्या है डी टी। अब यहां पे ध्यान दो, सब लोग यहां तक पहुंचे, ठीक है, -1/3 को मैंने इधर लिया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी, ये तो हम लोग को पता है क्या होगा, ऊपर कॉमन क्या है 1/3, क्या बचा t प्लस 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है कितना होएगा, किसका माइनस टी, माइनस, क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है, हाँ कितना होएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, मुझे बताओ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, इसको रीअरेंज कर दूं क्या, पहले स्क्वायर का टर्म लिख दूं, चलेगा ना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये देखने के लिए अच्छा है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2t, माइनस टी का डेरिवेटिव क्या है -1, 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, तो मतलब अगर मुझे ऊपर 2t -1, हाँ तो क्या करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो यहां पे 1/6 2t प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, समझा, इधर पे समझा ही नहीं समझा। अब लेकिन अभी भी अचीव नहीं हुआ है, मुझे ऊपर क्या चाहिए 2t -1, यहां पे क्या है 2t प्लस 1, तो क्या करेंगे हम लोग 1/6 2t -1 प्लस 2 प्लस 1, नीचे क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डी टी। कितने लोगों को ये नहीं समझा, ये वाला पार्ट नहीं समझे तो बोलो ये वाला पार्ट नहीं समझा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 2t -1, मेरे को बस यही बनाना था, तो वो मैंने बना दिया। -1 मैंने खुद से डाला, बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा +1, सो व्हाट इज 2 + 1 3, समझा। तो अब तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं अभी 3। अब हम लोग क्या कर देंगे इसको स्प्लिट, -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी प्लस 1/6, चलो क्या होएगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, 2t -1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, समझा। और इधर पे क्या आएगा dt, मुझे बताओ कितना हो गया
ये एक इंटीग्रेशन तुमने किया है, ये दूसरा इंटीग्रेशन, और ये वाला क्या है, तीसरा वाला। समझा? तीन अलग अलग। तो पहले तो हो गया, इसका भी मालूम पड़ गया। अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, सिर्फ इसको ही हैंडल करना है ना। और इसको कैसे सॉल्व करोगे? होल स्क्वायर बनागे ना, है कि नहीं? होल स्क्वायर बनाओगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्रिएट होगा। समझा? ये बहुत लेंदी है, तो एक बार इधर तक कर लो, बाकी का आगे का मैं करता हूं। लेकिन हर एक स्टेप समझ लो किधर पे क्या हो रहा है। मेरे को बताओ, ये कौन से फॉर्म में? 1/ax² bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे थे हम लोग अभी तक? क्या बना रहे थे? नीचे वाले को होल स्क्वायर, है कि नहीं? नीचे वाले का होल स्क्वायर बन गया तो 1 जो भी बन रहा है x² प्लस a², x² माइनस a², या तो a² माइनस x², उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे थे ना। तो ये दोनों का फटफट करते हैं। नीचे माइनस टी और प्लस टी, उससे क्या चाहिए होगा? टी माइनस 1 द होल स्क्वायर, हाँ, टी माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? तो x² माइनस x² ही हो गया ना, क्या चाहिए होगा उससे? हाँ नहीं, यहाँ पे क्या, दोनों जन क्या सोच रहे हैं? यहाँ पे t² माइनस टी है, यहाँ पे एक और माइनस टी डाल दो तो क्या हो जाएगा? t² माइनस 2t प्लस 1, और यहाँ पे फिर माइनस किया तो आगे क्या करेंगे हम लोग? प्लस। तो मतलब बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? t माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस टी करो। समझे? ऐसा करने बोल रहे हैं। लेकिन वो कैसे? कौन सा फॉर्मूला है वो कोई फॉर्मूला मैच ही नहीं हो रहा। 1/x² माइनस x², ऐसा कुछ होता है? -1/3 log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी आ गया, 1/6, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, तो log ऑफ मॉड ऑफ t² माइनस टी प्लस 1, ये भी आ गया। तकलीफ अभी इसमें, तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं और इसको अलग से सॉल्व करता हूं, चलेगा ना? तो लेट I2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3/t² माइनस टी प्लस 1, क्योंकि अलग से करूंगा तो क्लियर रहेगा। अब मुझे नीचे होल स्क्वायर बनाना है, टी का साथ कौन है? -1, -1 किससे डिवाइड करूंगा? 2 से, तो -1/2 का क्या करूंगा मैं? स्क्वायर। तो ये कितना होने वाला है? 3 को बाहर रहने दो, 1/t² माइनस टी प्लस 1/4 -1/4 प्लस 1, यहां पे क्या है? dt। ये किसका होल स्क्वायर हो गया? 1/t प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा? प्लस 3/4, 3/4 मतलब किसका स्क्वायर है? √3/2 का स्क्वायर। समझा? ये किसका फॉर्मूला है? 1/x² प्लस a²। व्हाट इज 1/x² प्लस a²? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। वन बाय ए tan इनवर्स ऑफ x/a √3/2 प्लस c। तो ये कितना हो गया? 6√3 tan इनवर्स ऑफ 2t माइनस 1 √3 प्लस c। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सिर्फ वो एक पार्ट का फाइनल आंसर। ये सब लोग को एक साथ क्लब करेंगे तब जाके तुम्हारा पूरा सम का आंसर कंप्लीट होगा। तो ये टोटल 4 मार्क का सम है, ये याद रखो। 2024 में ये वाला सम आया था इसके ऊपर, हाँ, सीटी में। तो वहां पे लीनियर और लीनियर था, उसमें जो सम था वो ऐसा था, वो न्यूमरेटर में था ax प्लस बी अंडर रूट px प्लस क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करने बोला था, और दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं था। ये इसका डेरिवेटिव नहीं, ये इसका डेरिवेटिव नहीं, कुछ भी नहीं था। तो जब भी लीनियर और लीनियर रहेगा, ठीक है, लीनियर अंडर रूट लीनियर, तो हमेशा जो अंडर रूट में लीनियर है उसको हमेशा क्या लोगे? t। समझा? ये क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर सम करते हैं। देखो ये वाला सम है, जो सम है dx अपॉन 8x प्लस 2 अंडर रूट क्या रहेगा? 4x माइनस 5। देखो कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पे,
कि ये इसका डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं होएगा, है कि नहीं? तो अभी यहां पे क्या लेने का, अंडर रूट 4x माइनस 5 क्या लोगे, t बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन क्या हो गया 4। इसको हम लोग कहां पे पुट करेंगे, 8x की जगह पे। तो 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, आगे क्या है प्लस 2, 4 1 जा 4, 2 जा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 10, आगे कितना है प्लस 2, तो ये कितना हो गया 2t स्क्वायर प्लस 12, कॉमन क्या है 2, टी स्क्वायर प्लस 6। तो मतलब ये पूरा सम क्या होने वाला है, इंटीग्रेट 1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 6, और ये इसको तुमने क्या लिया था t। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो पहले उधर तक लिख लो। ये तब करना जब तुम्हारा टेक्स्ट बुक का सब कुछ कर चुके हो, पीवाईक्यू कर चुके हो। हाँ हाँ, dx इक्वल्स टू क्या होने वाला है हम लोग का, 2t बाय कितना होएगा 4, 1 जा 2 जा, तो dx इक्वल्स टू व्हाट, dt बाय 2। यहां पे हम ना dt बाय, हाँ 40, चलो पहले इधर तक लिख लो। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, तो यहां पे 2t dt आएगा, तो t बाई 2 dt है, तो वही t बाई 2 dt, tt क्या करोगे कैंसल, 2 2 से कितना होएगा 4, तो ये क्या हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 6 का क्या होएगा स्क्वायर dt, किसका ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अब t का वैल्यू रख देते हैं, अंडर रूट 4 रूट 6 tan इनवर्स ऑफ कितना है अंडर रूट 4x माइनस 5, यहां पे रूट 6 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, समझे? ठीक है, ये तो ये पहला स्पेशल टाइप है। अब एक और है, बस वो लास्ट। इनडेफिनिट, कितना टाइम लिया इनडेफिनिटली, एक भी चीज छोड़ा नहीं है कि तुम बोल सको कि ये वाला टाइप हुआ नहीं है। तो बस जितना मेहनत अभी लेक्चर में किया उतना मेहनत तुम भी करना, इनडेफिनिट में मार्क्स जा ही नहीं सकता। हाँ ये dx है ना, ये dx है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, नीचे तो कांस्टेंट है, तो 2t नीचे 4 है, 5 का तो 0 है, तो 2 1 जा 2, 2 जा, तो t dt है, t dt बाय क्या है 2, तो वही हम लोग ने t यहां पे t dt बाय 2, t कैंसल। आगे बढ़ सकते हैं, क्या हुआ, कहां पे डाउट है, इधर समझा ना यहां पे। चलो लास्ट है ये, बाकी है क्या, dx अपॉन px प्लस क्यू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अंडर रूट px प्लस क्यू। वापस से अब यहां पे क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्या है लीनियर। वापस से तुम क्या करोगे, पुट अंडर रूट px प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है t है। चलो अब इसका सम देखते हैं, क्या इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये वाला सम, ये लास्ट है, लास्ट सम है। डिवाइड बाई टी स्क्वायर करोगे तो ये क्या होएगा 1 प्लस 1 बाय क्या होएगा टी स्क्वायर, फिर क्या रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अभी क्या करेंगे, पुट t प्लस 1 बाई टी इक्वल्स टू क्या करोगे
एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां पे हम लोग का इसको माइनस ले लेते, t माइनस 1/t को हम लोग क्या ले लेंगे x। अब यहां पे नोटिस करो इसको ऐसे ही क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं क्या बनता है, क्या बनता है इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/t² dt इक्वल्स टू dx, बराबर ना, क्लियर हुआ। तो इसके जगह पे तो मेरे को ये गया, अब नीचे वाला बाकी है, ये देखो इसका होल स्क्वायर करो, क्या होएगा इसका होल स्क्वायर, t² प्लस 1/t², फिर कितना रहेगा -2 इक्वल्स टू x²। दोनों साइड क्या किया है होल स्क्वायर, समझा ही नहीं समझा। अब दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो t² प्लस 1/t² इक्वल्स टू व्हाट, x² प्लस 2, क्लियर हुआ। तो अब इसके जगह पे क्या रखूंगा मैं, x² प्लस 2, तो अपना सम क्या बना dx अपॉन x² प्लस 2, क्लियर हुआ। तो पूरा सम इधर पे आके रुक गया, 1 अपॉन x² प्लस a²। व्हाट इज 1 अपॉन x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। तो अब तुम लोग ने कर भी दिया था लगभग, तुम लोग ने वैल्यू भी ला दिया था, तुमको बस रखने का था, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, और तुम्हें मालूम है यहां पे x का वैल्यू कितना है t माइनस 1/t, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/t √2 प्लस c। कैसा लगा ये सम, समझा ही नहीं समझा। ये पहला ऐसा सम है जहां पे ऊपर नीचे कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, लेकिन बन रहा है, लेकिन ऐसे टर्म से जो यहां पे पिक्चर में ही नहीं है, t माइनस 1/t से, क्लियर है ना। तो ये हम लोग के टाइम हम लोग को देते थे कि ये करके दिखाओ, कभी तुम्हें दिया है, हम लोग ने अज्यूम किया उसको, सब्स्टिट्यूट करना है ना, क्योंकि ये दोनों चीज सॉल्व हो जाती है इससे। हाँ वेरिएबल t में चल रहा है तो x तो कुछ भी होगा ना, यहां पे चाहिए तो थीटा ले लो। इसको देखो, इसको हम लोग ने दोनों साइड होल स्क्वायर किया, तो t माइनस 1/t द होल स्क्वायर ना, हाँ 2 बाहर है, तो यहां पे 2 बाहर है, यहां पे दोनों साइड क्या किया है होल स्क्वायर किया है, तो इसको होल स्क्वायर करने पे -2t होता है ना, 2ab, तो -2 को इधर भेज दिया तो x² प्लस t हो गया ये पूरा टर्म। और यहां पे स्टार्टिंग में एक 2 बाकी था, वो 2 को बाहर रखा है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर ही रख देते हैं और इधर पे कर देंगे। ये समझ है, ये पैटर्न याद रखना, t² प्लस 1 t⁴ प्लस 1, ठीक है। तो इसी के साथ पूरा इनडेफिनेट खत्म होता है।